उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सतर्क होंगे। दोस्तों, हर बुरा वक्त कुछ न कुछ सबक देकर जरूर जाता है। हमें ये सिखाकर जाता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। कभी कभी हमारे पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। यही मुश्किल दौर की एक खासियत होती है। तो दोस्तों, इस देश पर जो संकट आया है, जो हम पर संकट आया है, जो तथाकथित फर्जी लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त होने की बातें किया करते थे और अपने अलावा किसी को राष्ट्रभक्त मानते नहीं थे, जरा सी कुछ बात हुई नहीं कि पटाख से वो दूसरे को देशद्रोही होने का तमगा थमा देते थे। आज वो लोग देख रहे हैं कि ये देश कैसे राष्ट्रभक्ति दिखाकर, सरकार की मानकर लॉकडाउन का पालन कर रहा है। और दोस्तों, वो लोग जो स्टूडियो में लंबी लंबी टाइयां, सूट बूट, मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर बैठते हैं और समाज के अंदर नफरत भरते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वो लोग आज भी इस देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। चोला उन्होंने राष्ट्रभक्ति का ही ओढ़ा हुआ है, चोला उन्होंने एक संप्रदाय के होने का ही ओढ़ा हुआ है, हमदर्द होने का ओढ़ा हुआ है। असल में तो वो उसके भी दुश्मन है। ये लोग नफरतें फैलाकर, एसी में जाकर पैर फैलाकर आराम से सो जाते हैं। देश का मिडिल क्लास आदमी इस सब में पिस जाता है। आप अंबानी को देखें, अंबानी ने 300 कुछ रुपए से अपना जियो का 3 महीने का स्टार्ट किया था और अंबानी के साथ उनके मित्र थे, उन्होंने भी उनको पूरी सपोर्ट की। बाकी तो टेलीकॉम कंपनी हिल गई। आज जिस दौर में देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, उस दौर में 300 कुछ रुपए से 555 रुपए पे वो लाए अपना 3 महीने का पैकेज। आज उसको सीधा 599 रुपए कर दिया, यानी 600 रुपए, तकरीबन 600 रुपए पहुंचा दिया। इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में, जियो ने अपने पैसे बढ़ा दिए। इनके तो बड़े बड़े मित्र हैं ना साहब, इन पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जनता वाजिब सवाल पूछेगी तो हुकूमतों पर फर्क पड़ने लगता है। तो फिर हुकूमतों के लिए क्या करो, ऐसे टीवी चैनलों पर ऐसे जोकर बिठाओ जो कहते हैं खुद को पत्रकार हैं लेकिन कर दलाली रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। ये नफरतें भरते हैं, देश का मिडिलमैन उस नफरत की आग में सुलगता रहता है। जिस संप्रदाय के इंसान के खिलाफ उसके लिए नफरत भरी गई है, वो उसको देखता है, उसके लिए अपने जहन में, अपने दिल में एक राय बना लेता है। फिर वो वही देखता है जो उसकी राय होती है, जो वो देखना चाहता है। उसको वो दिख कर कुछ और रहा होता है, दिख कुछ और रहा होता है उसको। बिजनौर का केस बहुत शिद्दत से, यहां तक कि सुदर्शन इस चैनल के ऊपर बैन क्यों नहीं लगता वो आपको भी मालूम है। और इसका जो एडिटर है सुरेश चौहान के, उसके ऊपर क्यों, वो कैसा पत्रकार, उसको पत्रकार किस एंगल से कहा जा सकता है, मुझे समझ नहीं आता। आपको भी आता होगा कि क्यों कहा जा सकता है और कौन लोग उसको कहते हैं। खैर, इस सारे मामले में उसने अपने ट्विटर पे लिखता है कि देखो, ये जिहादी मुल्ला केलों के ऊपर पेशाब से स्प्रे कर रहा है, पेशाब कर रहा है। और उपेंद्र चौहान शायद एक नाम था जिसने ये सबसे पहले ट्विटर पे डाला था कि और लो इन लोगों से केले। दोस्तों, वो वीडियो झूठा था, वो फर्जी था। वो बूढ़े अंकल पेशाब कर रहे थे, वो दूसरी बोतल थी जिससे उन्होंने हाथ धोया। फिर वो दूसरी बोतल थी जिसमें उन्होंने पानी छिड़का, उससे उन्होंने खुद पानी भी पिया। यहां तक कि पुलिस की एफआईआर में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने पेशाब केलों पर छिड़का। और जिस इंसान ने ये सबसे पहले ट्विटर पे डाला था, बाद में उस इंसान ने अपना बयान भी चेंज कर दिया और इसकी पड़ताल की है ऑल्ट न्यूज ने। ये कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो सच्चाई की गहराई तक जाते हैं। और दोस्तों, सच्चाई तक जाना पड़ता है, सच्चाई चलकर आप तक नहीं आती, सच्चाई को पहचानना पड़ता है। इसीलिए सच्चाई तक पहुंचने में वक्त लगता है। झूठ 1 मिनट में फैल जाता है
ऑल्ट न्यूज आप सर्च करें और ऑल्ट न्यूज पर जाकर इसकी पूरी डिटेल आप देख लें। ऐसे न्यूज पोर्टल को और ऐसे लोगों को हमें सशक्त करने की जरूरत है अगर हम वाकई देश हित में काम करना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं एक शब्द साधु पर। साधु का मतलब होता है सच्चा, अच्छा। पालघर में जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दोस्तों यहां भी वाजिब सवाल नहीं उठाए गए। यहां भी एक ऐसा एंकर जिसका अगर गधे से कंपटीशन कराया जाए ना तो वो गधे से ऊंचा चिल्लाएगा। वो चिल्लाकर बौखलाहट में, खिस्साहट में कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में जो आ रहा है, उसकी मानसिकता का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि वो खुद कितना नफरत अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर पाल बैठा है, और जो लोग उसको सुनते होंगे, देखते होंगे, वो कितने नफरत भरे होंगे। तकरीबन पूरी गोदी मीडिया का यही हाल है। दोस्तों, वाजिब सवाल उठाया जाना चाहिए था। वो वाजिब सवाल के बजाय इनके जैसे लोगों ने उस घटना को, उस दुखद घटना को भी सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की। गोदी मीडिया ने ओए बस ओए बस ओए, ओए बस ओए, इसको शोएब बस ओए, शोएब लगा दिया। सांप्रदायिक घटना बना दी इसको। मैं यहां धर्म के साथ में कोई मेरा मकसद किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं है, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि भीड़ का ना कोई धर्म होता है ना जात होती है, लेकिन उसके अंदर वो लोग शामिल नहीं थे जिनको शामिल कराने की कोशिशें की जा रही थी, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे लोगों ने, क्या ये देशभक्त हैं? फैसला आप कीजिए। भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं? फैसला आप कीजिए। बांद्रा के अंदर हजारों मजदूर जमा हुए, वाजिब सवाल नहीं उठाया गया, उनकी जरूरतों को नहीं पूछा गया, लेकिन इन गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों ने, बड़े बड़े एंकरों ने वहां पर एक मस्जिद तलाश कर ली। उस मस्जिद के ऊपर सारे लोग वहां पर एकजुट हो गए, जबकि अफवाह फैलाने में तो एबीपी का पत्रकार शामिल था। झूठी अफवाह फैलाई थी उसने। बाद में उसने कुछ और हैं, उन्होंने कहा जी हमें रेल मंत्रालय का लेटर मिला, ये मिला, वो मिला। इसकी भी जांच की जानी चाहिए थी कि आखिर उसको मिला कैसे। दोस्तों, मैं आपको अब जरा वक्त में पीछे लेके चलता हूं। 31 अगस्त 2019 मेरे ख्याल से मौजपुर दिल्ली का आदर्श नगर एक इलाका है, वहां पर एक लड़की की हत्या हुई थी जिसका नाम था साहिल। उसकी मां का आरोप यह था कि उसे मुसलमान समझकर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग की गई। चंद्रभान नाम का एक शख्स था, उसका बेटा आयुष था, बंटी, और इन लोगों ने उसको मिलकर इतना मारा। यह मां का आरोप था। एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि वो लोग सुकून से सो गए, भगदड़ मची थी लेकिन वो लोग सो गए सोच के कि कुछ हुआ होगा नीचे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका बेटा था जो मार खा रहा था, और आखिरकार वो किसी तरह से बेटा ऊपर चढ़कर आया और अपनी मां की बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, इससे ज्यादा दुखद और क्या हो। हमें यहां तक लाने वाला कौन है? हमें यहां तक पहुंचाने वाला कौन लोग हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप पर झूठी अफवाहें, फर्जी ट्वीट, फर्जी पोस्ट और फर्जी पत्रकार, ये लोग हैं। दोस्तों, जुल्म पर अगर खामोश होकर बैठ गए तो यकीनन वो जुल्म कल आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहा होगा। दोस्तों, अगर ये जुल्म, अगर ये भीड़ तंत्र सख्ती से लागू करके अखलाक पर रोक दिया जाता, रकबर पे रोक दिया जाता, मोहन राय पे रोक दिया जाता, साहिल पे रोक दिया जाता, पहलू खान पर रोक दिया जाता, हापुड़ में एक मॉब लिंचिंग हुई थी वहां रोक दिया जाता, मॉब लिंचिंग के आरोपियों को छूटने पर, जमानत पर रिहा होने पर फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत ना किया जाता, उनके खुशी में लड्डुएं ना बांटे जाते, तो दोस्तों आज ये भीड़ तंत्र की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मासूम लोगों का, इस कदर प्यारे लोगों का कत्ल करे। और करने वाले लोग गैर नहीं थे, अपने थे, अपने देश के थे, अपने मानने वाले थे। ये लोग दोषी नहीं है। दोषी वो लोग हैं
जो बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर जहर समाज के अंदर घोल रहे हैं, वो लोग तो मोटी मोटी तनख्वाहों को लेकर जाके आराम से सो जाते हैं। पिस्ते देशवासी हैं, पिस्ता भाईचारा है, पिस्ता यकीन है, पिस्ती मोहब्बत है, पिस्ता प्यार है। कौन सी पार्टी के वो लोग थे जो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को मालाएं पहना रहे थे? इस तक पहुंचने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि जब आप सच की तह में उतरेंगे तो सच की और कलाएं खुलेंगी। तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये गोदी मीडिया हमारी नस्लों को क्या बना रहा है। 100 से ज्यादा लोग पालघर के केस में अरेस्ट हुए हैं, उनमें से कुछ मेरे ख्याल से 9 के आसपास नाबालिग हैं। हमारी नस्लें दंगाई बना दी इन लोगों ने, इन फर्जी पोस्ट्स ने, इन फर्जी लोगों ने, इन जहरीले लोगों ने। ये लोग कहते थे हिंदू खतरे में, नहीं मेरे भाई, सबसे ज्यादा अगर कोई इस देश को खतरा है ऐसे लोगों से। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, बल्कि हिंदू भी और मुसलमान भी ऐसे लोगों से खतरे में है। और ये दोनों तरफ ऐसे लोगों से सतर्क रहें। यही इनसे सतर्क रहना, जिस तरह से हम कोरोना से सतर्क रहकर देश हित में एक योगदान दे रहे हैं, ऐसे जहरीले लोगों से भी सतर्क रहकर हम देश हित में एक योगदान ही देंगे। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जितने भी मॉब लिंचिंग की केसेस आज तक हुए हैं उनको और इस पालघर के केस को सख्त से सख्त इनके आरोपियों को सजा होगी, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी हरकत या ऐसी घटना बिल्कुल कतई ना दोहराई जा सके। मैं इजाजत चाहता हूं। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, दोनों तरह से, नफरत के वायरस से भी, कोरोना वायरस से भी। जय हिंद।